इक़्तिदार ड्रामे की अगली किस्त आखिरकार समन शाह को इसके तकब्बुर की सज़ा मिलने वाली है। ज़ैन शाह बिल्कुल शानी की तरह अज़ियतों से गुज़र कर आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गया और इसकी मौत ने समन शाह की सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया कि इनकी औलाद को कभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो समन शाह है, इस मुल्क की बड़ी सियासतदान। खुद को खुदा समझने वाली इस मामले में हार गई। जैसा कि अब तक आपने देखा कि ज़ैन शाह की कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और शाहनवाज़ तो बहुत दुखी है। इसे समझ नहीं आ रही कि अपनी जान से प्यारे भाई को किस तरह ठीक करे। रह रह कर इसे मेहरुन्निसा के भाई का ख्याल आता है, वो भी तो इस हाल में था। क्या गुजरी होगी मेहरुन्निसा पर, आज इसे अच्छे से समझ आ रही है। इसीलिए मेहरुन्निसा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है ज़ैन की तरफ से कि मैं जानता हूँ ज़ैन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन वो है तो मेरा भाई और इसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। हो सके तो मेरे भाई को माफ़ कर देना, शायद इस तरह इसकी अजियत में कुछ कमी हो जाए। यहाँ समन शाह अपने इलेक्शंस की तैयारियों में ज़ोरों शोर से मसरूफ़ हैं। ज़ैन की इस हालत को भी कैश करवाना चाहती हैं, क्योंकि इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में हर कोई समन शाह और ज़ैन का नाम ही ले रहे हैं। ज़ैन की इस हालत में समन शाह को और भी ज़्यादा मशहूर कर दिया। हर किसी की हमदर्दी सिर्फ समन शाह के साथ है और वो खुश हो रही हैं ये सोच सोच कर कि सियासत की दुनिया में खलबली मची हुई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ज़ैन कैसे हैं और इस हमदर्दियों को वो कैश करवाना अच्छे से जानती हैं। इलेक्शन जीत कर इन्हें लगता है कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासतदान बन जाएंगी और ज़ैन भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो फ़ोन करके चेयरमैन साहब को कहती हैं कि ना इलेक्शन रुकेंगे, ना इलेक्शन की तैयारियां, यू जस्ट मेक श्योर, ओके। वहीं शाहनवाज़ कंधे झुकाए घर में दाखिल होता है। क्या हुआ शाहनवाज़? मुझे पता है तुम ज़ैन के लिए परेशान हो, लेकिन आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं अल्लाह मियाँ से, बहुत गरीबों में खैरात की है, देखना ज़ैन ठीक हो जाएगा। जिस पर शाहनवाज़ कहता है कि आपकी सारी दुआएं ज़ैन को नहीं बचा सकी मॉम, वो चला गया। और समन शाह तो खड़े खड़े वहीं गिर जाती हैं, यकीन बेयकीनी की कैफियत में। हैरत से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। झूठ बोल रहे हो तुम शाहनवाज़, झूठ बोल रहे हो ना तुम। ज़ैन ऐसे नहीं जा सकता। इस मुल्क के सबसे बड़े डॉक्टर से, सबसे बड़े हॉस्पिटल में ज़ैन का इलाज करवाने के बावजूद भी वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और इसे कहते हैं मकाफ़ाते अमल।